सो वेलकम टू माय बायोलॉजी एंड बायोलॉजी क्लासेस बाय भजन मैम। एंड आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में अगले टॉपिक की, यानी कि फीमेल पार्ट। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात करी थी मेल पार्ट्स की, यानी कि स्टेमन्स, एंथर, उसका स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन्स में वो कैसे काम करते हैं और किस तरह का स्ट्रक्चर होता है उनका सारा, तो उनकी वायबिलिटी क्या है, ये सारे हमने डिस्कस किए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं अब आगे पिस्टल पार्ट की, यानी कि फीमेल पार्ट की। तो ओके, सो हमारे पास पिस्टल दैट इज़ द फीमेल पार्ट, और जो पूरी वर्ल है उसको हम गाइनोशियम कहते हैं, दैट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर तो सिंगल पिस्टल है तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ मोनोकार्पिलरी ओवरी, दो कार्पल्स और दो पिस्टल्स हैं तो बाई कार्पिलरी। और अगर हमारे पास मल्टीपल पिस्टल्स और मल्टीपल कार्पल्स हैं सो इट इज़ कॉल्ड एज अ मल्टी कार्पिलरी। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि पिस्टल फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं। अगर फ्यूज हैं तो कंडीशन इज कॉल्ड एज सिनकार्पस, और अगर वो फ्री हैं तो कंडीशन इज कॉल्ड एज एपोकार्पस। सो वेयर डू यू हैव द सिनकार्पस एंड द पेंटाकार्पिलरी? दिस यू फाइंड इन केस ऑफ द हबिस्कस। तो जैसे कि हम पहले भी ये बात करते हैं कि हमारे जो मेजर नोट्स हैं वो बेसिकली एनसीईआरटी रिलेटेड ही रहेंगे, और अगर कहीं ज़रूरत है तो एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर जाने की तो हम वहाँ से जाएंगे भी, बिकॉज जो आपके पुराने एग्ज़ाम्स आए हुए हैं या फिर एग्जाम्पलर के अंदर किसी का रेफरेंस है तो दैट वी आर गोइंग टू इंक्लूड। ओके, तो ये एनसीईआरटी हमारे पास सिनकार्पस एंड पेंटाकार्पिलरी ओवरी। पेंटा मतलब 5 कार्पल्स, सिनकार्पस का मतलब फ्यूज्ड है। सो दैट यू फाइंड इन केस ऑफ hibiscus. In the other diagram you can see that is the syncarpus and multicarpellary, यानी कि बहुत सारे इसमें कार्पल्स हैं, तो as number is not giving so we simply called it multicarpellary. So that you find in case of papaver. So syncarpus, pentacarpellary, hibiscus, syncarpus, multicarpellary का एग्जाम्पल papaver. अगर आपके जो पिस्टिल हैं वो फ्री हैं, सो जैसे कंडीशन को बोलते हैं एपोकार्पस, तो वी हैव द एपोकार्पस एंड मल्टीकार्पिलरी ओवरी। द एग्जाम्पल्स ऑफ द एनसीईआरटी आर मिशैलिया। मिशैलिया चंपक के फूल मतलब जो होते हैं, चंपक जो प्लांट होता है उसमें आपको मिलेगा, और यू कैन ऑल्सो फाइंड इन केस ऑफ द रेननकुलस। तो इसको इस तरह से भी दे कैन आस्क यू, दे कैन गिव यू योर डायग्राम और पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये कंडीशन कौन सी दिखाई गई है और किसके अंदर है। तो ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे बन सकता है और सब्जेक्टिव में भी ऐसे बन सकता है। ओके, सो नाउ वी कम टू द डिटेल्स ऑफ द पिस्टल। तो पिस्टल की डिटेल में जब हम आते हैं तो यहाँ बात करेंगे द पिस्टल और द फीमेल पार्ट, जिसको हम कार्पल भी कहते हैं, इट हैज़ 3 पार्ट्स. This is stigma, then there is a cylinder part which is called style, and then there is a basal part which is called as the ovary. So we have the stigma. Stigma is the sticky part, or it is a landing platform for the pollen grains. ठीक है, and then we have the cylinder part that is called as the style. It is long and filamentous, and then we have the basal part which is a bulging part, that is ovary, और ovary के अंदर जो present है that is called as ovarian कैविटी। ये सारी कैविटी है। कई बार ओवरी चैम्बर्ड होती है तो हम उसको लॉकुलर ओवरी कहते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास एक से ज़्यादा चैम्बर है तो वी कैन कॉल इट एज अ मल्टी लॉकुलर ओवरी, 2 हैं बाईलॉकुलर, ट्राईलॉकुलर, इस तरह से। ओवरी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट एंड चैम्बर्स कॉल्ड एज लॉक्यूल्स। जैसे मैंने बता दिया, इट कैन बी सिंगल है तो यूनिलॉकुलर, जैसे ये दिख रहा है आपके पास यूनिलॉकुलर है, एक से ज़्यादा है आपके पास चैम्बर तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ बाईलॉकुलर, एंड मल्टीपल हैं तो वी कैन कॉल इट एज मल्टीलॉकुलर। नाउ व्हाट इज प्लेसेंटा? ओवरी के अंदर डिस्क शेप स्ट्रक्चर, एक बल्ब सा पैडेड सा स्ट्रक्चर है, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द लॉक्यूल्स विच प्रोवाइड द नरिशमेंट. इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू. तो so this is the structure of the pistil or carpel, stigma, style, ovary, and this ovary here is containing the ovules. अगर हम +1 की बात करें तो +1 के अंदर आपको प्लेसेंटेशन समझाई जाती है. सो व्हाट इज़ द प्लेसेंटेशन? दैट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स इन द प्लेसेंटा. तो एक्चुअली इस वाले चैप्टर में +2 में ये नहीं है, लेकिन +1 में ये पार्ट है, तो इसलिए मैंने यहाँ से भी इंक्लूड किया है. Arrangement of ovules in the ovary is called as placentation, and we have different types of placentation: axile placentation, marginal placentation, basal, free central, and we have the parietal. Now if we see
मार्जिनल प्लेसेंटेशन आपको मिल जाती है पी प्लांट के अंदर। आपने देखा होगा इस तरह से पी है, इस तरह से उसका जो आपने देखा हो यहाँ पे मटर के दाने इस तरह से ऐसे लगे होते हैं, तो सूचर के अलोंग द प्लेसेंटा है। सो दैट इज़ द मार्जिनल प्लेसेंटेशन दैट यू कैन फाइंड इन केस ऑफ द पी। बेसल प्लेसेंटेशन आपको सनफ्लावर में मिल जाती है, और इवन यू कैन फाइंड इन द मैरीगोल्ड ऑल्सो। इट इज़ समथिंग लाइक दिस। अगर मैं इस तरह से बनाऊँ तो इस तरह से अगर ये है तो यहाँ पे आपके पास ओव्यूल है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में आपके पास जैसे आपने पी प्लांट देखा होगा इस तरह से यहाँ पे आपके पास ओव्यूल्स आ जाते हैं। ओके, बिकॉज दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड, बट अगर आप नीट देना चाह रहे हैं तो ये पार्ट आपके लिए है। अदरवाइज़ अगर आपने सिंपली +2 का एग्ज़ाम देना तो ये पार्ट में सिंपली ज़रूरी नहीं है करने के लिए। नाउ एज फार द एक्साइल प्रेजेंटेशन इज़ कंसर्न्ड, एक्साइल प्रेजेंटेशन में आपकी जो ओवरी है ये आपके पास एक से ज़्यादा लॉक्यूल्स हो सकते हैं इस तरह से, और आपका जो अरेंजमेंट है इस तरह से ओव्यूल्स का हो सकता है। इस तरह से आपको कहाँ देखने को मिलता है? यू कैन फाइंड इन केस ऑफ टोमेटो ऑल्सो, यू कैन फाइंड इन केस ऑफ चाइना रोज ऑल्सो, और यू कैन फाइंड इन लेमन और सिट्रस फ्रूट्स के अंदर। एज फार एज अ फ्री सेंट्रल इज़ देयर, तो आपने देखा हो कई बार आपको इस तरह से दिख जाता है कि यहाँ पे आपके पास ओव्यूल्स हैं यहाँ पे। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ फ्री सेंट्रल। दिस यू फाइंड इन केस ऑफ मस्टर्ड, यू फाइंड केस इन केस ऑफ आर्जिमोन। और एज फार एज द पेराइटल प्रेजेंटेशन इज़ कंसर्न, सो पेराइटल प्रेजेंटेशन में जो आपके पास ओव्यूल्स हैं वो आपके ओवरी के पेरिफ्री में हो सकते हैं और या फिर इनर साइड पे हो सकते हैं, इस तरह से आपको मिल जाएंगे। एंड दिस यू फाइंड इन केस ऑफ मस्टर्ड, यू फाइंड इन केस ऑफ सॉरी मैंने ये वाली एग्जाम्पल शायद गलत लिख दिया है, वेट आई एम सॉरी। सो यहाँ पे हमारे पास आर्जिमोन है, और ये वाले एग्जाम्पल्स में हम आपके पास ले सकते हैं एज फार एज दिस इज़ कंसर्न, वी कैन हैव एन एग्जाम्पल ऑफ द डायंथस। Okay, so these are the structure. Now we come to the structure of the ovule. अब ये जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने दिखाया ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, क्योंकि वो जो NCERT के अंदर आपको एक ही ओव्यूल का उन्होंने डायग्राम दिया हुआ और इसके ऊपर मेंशन है, कहीं बीच में नहीं लिखा हुआ, अगर डायग्राम देखेंगे तो उस पर मेंशन है एनाट्रोपस ओव्यूल, यानी कि इन्वर्टेड ओव्यूल। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से कुछ हो सकता है। ये आपके लिए ऑप्शनल है, आपने इसको सिर्फ नॉलेज के लिए करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू डू। अगर आपका ओव्यूल सीधा है कि हाइलम, चलाजल एंड और माइक्रोपाइल एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ये ऑर्थोट्रोपस सीधा ओव्यूल है। अगर आपके पास चलाजा और माइक्रोपाइल एक में, हाइलम से ऑपोजिट चल रहा है तो वो आपका एनाट्रोपस है। हमने इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर करना है। इसके अलावा हेमी एनाट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस ये भी हैं, आप देख पाए हैं किस तरह से है, बट फॉर मी इट इज़ ऑप्शनल। मैंने सिर्फ यहाँ पे दिया है क्योंकि हमने सिर्फ आपका ये वाला करना है। सो ओके, कमिंग बैक टू हियर, सो दिस इज़ द आपका ओव्यूल विच इज़ एन एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसके अंदर आप ये देखेंगे दिस इज़ अ स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज अ फ्यूनिकुलस, और जहाँ पे ये स्ट्रक्चर ओव्यूल से जुड़ा हुआ है उसको हम हाइलम कहते हैं। नाउ ओव्यूल के अंदर आपको यहाँ पे दिस होल इज़ द ओव्यूल, इसके अंदर आपके पास ये वाला आउटर इंटेग्यूमेंट है, दिस इज़ योर इनर इंटेग्यूमेंट, और जिस जगह पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं है उनको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के बिल्कुल ऑपोजिट एंड इज कॉल्ड एज चलाजल एंड। नाउ इनसाइड दिस लेयर विच यू कैन सी द शेडेड पार्ट, दिस पार्ट इज द योर न्यूसेलस पार्ट, और इसके अंदर आपका ये एम्ब्रियो सैक है जिसके अंदर आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा। सो एक बार फटाफट यहीं से रिवाइज कर लेते हैं। नाउ हाइलम क्या चीज़ है? हाइलम इज़ अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद फ्यूनिकुलस। व्हाट इज माइक्रोपाइल? ओपनिंग द रीजन वेयर इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट। नाउ इंटेग्यूमेंट्स दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और ये कल को बनने वाले हैं सीड कोट, क्योंकि ओव्यूल राइपन होकर आपका क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। सो आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट, बीच में ये वाला पड़ा है आपका एम्ब्रियो सैक दैट रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके मेल गैमेटोफाइट को, और जो आपका एम्ब्रियो सैक है वो आपका फीमेल गैमेटोफाइट को जो है रिप्रेजेंट करता है। नाउ
फ्यूनिक्यूल जो है वो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ओव्यूल से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसको ह्यूमन एम्ब्रियो के साथ बताऊं तो इस तरह से अम्ब्लाइकल कॉर्ड होती है। सो व्हाट इज अम्ब्लाइकल कॉर्ड? प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच का कनेक्शन इज एम्ब्लाइकल कॉर्ड। मतलब अगर प्लांट में अगर मैं देखूं तो जो काम अम्ब्लाइकल कॉर्ड कर रही है वही काम आपका फ्यूनिक्यूल कर रहा है। फिर हाइलम, यानी कि जैसे कि अम्ब्लाइकल कॉर्ड कहाँ पे अटैच होती है? अम्ब्लिकस आपका जहाँ अटैच होती है, जैसे नेवल है, मतलब जहाँ पे वो एम्ब्रियो के साथ अटैच है, तो नेवल जैसा स्ट्रक्चर हो गया वो आपका यहाँ पे हाइलम हो गया। और पूरा जो आपका स्ट्रक्चर एम्ब्रियो वाला है वो सारा आपका यहाँ पे आ गया। ओके, सो दैट इज, एक बार क्विक रिकैप में आई ड्रॉ हियर, दिस इज फ्यूनिकुलस, दिस इज द लेट्स से स्ट्रक्चर, दिस इज हाइलम। हाँ जी, ये पड़ा आपके पास आउटर इंटेग्यूमेंट एंड देन दिस इज द इनर इंटेग्यूमेंट, इस तरह से। और हमने बनाया बीच में आपका ये वाला पार्ट इज़ योर न्यूसैलस, और न्यूसैलस के अंदर आपका बनेगा एम्ब्रियो सैक। तो दिस पार्ट इज चलाजल एंड, चलाजल एंड और पोल opposite to the micropyle region. This is the micropyle opening where the integuments are absent. So this is the structure of the anatropous ovule. This is nucellus. Nucellus का क्या काम है कि ये सेल्स हैं जिनके पास abundant reserve material है, जिनका काम है नरिशमेंट करना फीमेल गैमेटोफाइट की। सो कुछ ऑप्शनल पॉइंट्स मैंने जैसे यहाँ पे दिए थे, आई मस्ट राइट दिस इज, ऑफ कोर्स दिस इज ऑप्शनल, अगर आप करना चाहो ये पार्ट भी आपका ऑप्शनल है। अदर स्ट्रक्चर्स जैसे कि एरियल कॉलर लाइक आउटग्रोथ, स्ट्रॉबेरी में देखिए ना आपको दिखती है, लीची में सॉरी। सो दैट इज द एरियल लाइक आउटग्रोथ ऑफ द फ्यूनिकल विच फॉर्म द थर्ड इंटेग्यूमेंट, दैट इज लीची और नटमग। ऐसे कार्नंकल क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड एज एन आउटग्रोथ ऑफ आउटर इंटेग्यूमेंट इन द माइक्रोपाइलर रीजन। ये आपको कैस्टर और यूफोरबिएसी फैमिली में काफ़ी कॉमन दिखता है, बट माई सजेशन इज, मैंने लिखा है आपके लिए लिखा है, आप अगर इसको अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो कर लीजिए, बट इसके ऊपर एज इट इज़ हमने कहीं कोई क्वेश्चन नहीं देखे हैं और ना ही आने का कोई उम्मीद है, बिकॉज फ्रॉम पास्ट सो मैनी ईयर्स जितने भी क्वेश्चंस आपका बोर्ड का पेपर है, चाहे आपका एनसीईआरटी का में से आ रहा है सारा, नीट का पेपर है तो वो भी आपका मेजरली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसलिए ट्राई टू फोकस वॉट एवर यू हैव, है ना। 90% भी मैं अगर मान के चलूँ पेपर इधर से है जबकि 100% आ रहा है, तो 10% के लिए अपनी एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट करने से बेटर हम 90% के लिए लगाएं। सो नाउ वी कम टू द फीमेल गैमेटोफाइट, दिस अ क्विक आई से। नाउ ये हमने देखा ये न्यूसैलस है। नाउ वन ऑफ द हाइपोडर्मल सेल, मतलब कि एपिडर्मिस से नीचे सेल्स, दैट इज द, ये जो न्यूसैलस का कोई भी एक सेल है, दिस इज कॉल्ड बिकम द आर्क्योस्पोरियल सेल, यानी कि ये आपका एक चेंज सेल होने वाला है। ये सेल डिवीजन करेगा और बनाएगा दो सेल, पैराइटल और स्पोरोजीनस सेल। एनसीईआरटी सीधा बोलती है वन ऑफ द सेल्स बिकम द स्पोरोजीनस सेल और मेगास्पोर मदर सेल। तो हमने थोड़ा पीछे से ले लिया, एक सेल न्यूसैलस का आर्किस्पोरियल सेल, दो में डिवाइड हुआ, पैराइटल बाहर वाला, थोड़ा अंदर वाला आपका स्पोरोजीनस सेल। नाउ दिस स्पोरोजीनस सेल विच इज डिप्लॉयड और this is to going to form your megaspore mother cell. Now this megaspore mother cell will undergo meiosis, meiosis 1 and meiosis 2, और ये मेगास्पोर मदर सेल आपके 4 सेल बनाएगा। अब ये थे डिप्लॉयड, ये हो गया हेप्लॉयड। 4 में से 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगे। सो आउट ये देखिए, मियोसिस 1 2 सेल, मियोसिस 2 4 सेल्स, तो टोटल 4 सेल बने। ये ऊपर वाला आपका पैराइटल है, इसको छोड़ दीजिए। नाउ आउट ऑफ देम 3 इज गोइंग टू डीजेनरेट। तो इस सेल का नाम मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल ने आपके पास बनाए 4 मेगास्पोर्स, हेप्लॉयड। अगेन रिपीट, आर्किस्पोरियल सेल डिप्लॉयड, आर्किस्पोरियल सेल ने बनाया मेगास्पोर मदर सेल, पैराइटल भूल जाइए, सीधा आ जाइए मेगास्पोर मदर सेल। 2n मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बने 4 सेल्स मेगास्पोर्स, वो मदर सेल ये मेगास्पोर, तो 4 मेगास्पोर में से 3 आपके डीजेनरेट हो गए, अब 1 रह गया। इसीलिए
फीमेल गैमेटोफाइट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है, क्योंकि एक स्पोर से बाकी की सारी डेवलपमेंट हो रही है। अब ये आपका एक बच गया। नाउ दिस विल अंडरगो 3 माइटोटिक डिविजन्स, जिसमें कैरियोकाइनेसिस होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो किस तरह से हुआ, आपके पास एक डिवीजन हुई, 2 सेल बन गए। अब ये डिवाइड हुआ 2, 4, 4 के बाद आपके बन गए 8। ठीक है, तो 2, 4, 8। अब इसमें से 3 एक साइड पे मूव कर गए, 3 एक पे मूव कर गए, 2 बीच में रह गए। और देन इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ऐसे डिवीजन हुई, ये डिवीजन हुई, ये बन गया आपका 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल स्टेज। ये 3 और ये बीच का एक सेंट्रल सेल। दीज आर 3 एंटीपोडल सेल्स। इसमें से ये 2 साइनर्जिड्स हैं और ये बीच वाला आपका एग एपरेटस है, और ये 2 जो है न्यूक्लियाई वो आपके सेंट्रल सेल्स के हैं। तो लेट मी कम। हाँ जी, ये बचा आपका एक सेल, यानी कि एक मेगास्पोर, और ये मेगास्पोर आपका जो है वो हैप्लॉइड है। अब जो ये है आपका, यहाँ पे आइए नीचे, क्योंकि यहाँ पे यहाँ तक दिखाया हुआ था। अब वापिस आते हैं। आर्किस्पोरिक सेल, पेराइटल, मेगास्पोर मदर सेल, 2, 4 मेगास्पोर, 3 आपके डीजेनरेट हो गए। अब इस वाले में, एक वाले में आपका माइटोसिस हुआ, 2 न्यूक्लियाई, अनदर माइटोसिस, यू विल गेट 4 अनदर माइटोसिस, यानी कि 3 माइटोटिक डिविजन्स। एक तरह से मल्टी न्यूक्लियेट सी कंडीशन बन गई, क्योंकि साइटोकाइनेसिस तो अभी हुआ नहीं। देन आउट ऑफ दैट 8, 3 विल मूव टू 1 पोल, अदर विल मूव टू अनदर पोल, 2 बीच में रह जाएंगे आपके, इस तरह से। तो कई ऐसे भी कहते हैं कि भी 2 बने थे, फिर वो मूव कर गए, फिर वो अपनी जगह पे वो करते रहे, ऐसा भी है। तो कुल मिलाकर आपके 8 सेल ही बनने हैं, 8 न्यूक्लियस 7 सेल बनने हैं। साइटोकाइनेसिस हुआ, डेवलपमेंट वॉल हुई, 3 एंटीपोडल सेल्स एक साइड पे बने। हमेशा याद रखना, एंटीपोडल सेल चलाजल एंड पे बनेंगे। फिर ये पोलर न्यूक्लियाई जो बीच में रह गए थे, और इनका साइटोकाइनेसिस ये बन गया सेंट्रल सेल। और ये जो नीचे के 3 हैं, उनमें से 2 आपके साइनर्जिड हैं और एक बीच का आपका एग सेल है। एग सेल और साइनर्जिड, ये एग सेल, ये साइनर्जिड्स, इनको मिलाकर बनता है एग अपरेटस, एंड इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। ओके, नाउ दिस इज योर embryo sac with 7 cell 8 nuclei stage, and this is the female gametophyte. So development of female gametophyte from megaspore is called megasporogenesis. So this whole process of development of embryo sac from megaspore mother cell is called megasporogenesis, and kind of development जो है इसको हम मेगास्पोर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। ओके जी, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो sac is that 6 of 8 nuclei surrounded by cell wall and organized in cell. Remaining 2 are called polar nuclei, situated below the egg apparatus in large central cell. A typical angiospermic embryo at maturity has 8 nuclei and 7 cell stage. So this is again a quick recap you can see on the screen. और इसके साथ ही हमारा ये वाला लेक्चर ख़त्म होता है। आगे ये कैसे चलता है, किस तरह से जो है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन कैसे होगी, पॉलिनेशन कैसे होगी, सो दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। और इसकी जो आगे की छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक क्विक रिकैप के साथ हम अगले लेक्चर में आपको मिलेंगे, ताकि आपके पिछले लेक्चर्स का रिवाइज हो सके। थैंक यू।